हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स चैनल। हमने कैटेनरी सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, उसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्षेत्रीय समतल पर 150 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु ए व बी में से एक भारी एक समान 155 मीटर लंबी रस्सी लटकी हुई है। प्रदर्शित कीजिए कि इसके निम्नतम बिंदु पर तनाव रस्सी के भार का लगभग 1.08 गुना है। हमें यहाँ से ये सिद्ध करना है। तो अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें यहाँ से क्या दिया हुआ है, ए व बी से एक समान भारी 155 मीटर लंबी रस्सी लटकी हुई। तो अगर हम कैटेनरी के अकॉर्डिंग लें तो हमारी कैटेनरी हम यहाँ से कुछ इस तरीके से लेते हैं। यहाँ से हम लोवेस्ट पॉइंट लेते हैं, यहाँ से अगर कोई भी रैंडम पॉइंट भी लेते हैं या फिर ए बी के बीच में भी अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारे पास एस डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस एस होती है। तो 2s की जो लंबाई है वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 155 दी हुई है, ये हमें यहाँ से दिया हुआ है। साथ ही अगर हम यहाँ से स्पैन देखें, ए व बी के बीच की दूरी हमें 150 मीटर दी हुई है। तो 2x, अगर हम यहाँ से ए और बी के बीच की डिस्टेंस x और x लेते हैं यहाँ से, तो 2x इक्वल्स टू हमें 150 मीटर्स यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो अब अगर हम इसे यहाँ से सॉल्व करें, s इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c, ये हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला होता है। तो अगर इसका स्पेंड कर दें तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एक्सपेंड कर देते हैं इसे हम, वैल्यू क्या आ जाएगी x अपॉन सी प्लस 1/3 फैक्टोरियल x बाई सी का होल क्यूब आ जाएगा एंड देन सो ऑन हमारे पास वैल्यू आएगी। अब हम यहाँ से जानते हैं c की वैल्यू हमारे पास x के अकॉर्डिंग ज़्यादा है, c x की अपेक्षा बहुत बड़ा है। तो अगर उच्चतर घातों को हम यहाँ से नगण्य कर दें तो s इक्वल्स टू हमारे पास अप्रॉक्सीमेट क्या आ जाएगा, s इक्वल्स टू आ जाएगा c इंटू एक्स अपॉन सी। तो c से c कैंसिल आउट हो गया, प्लस यहाँ से एक c कैंसिल आउट हो गया, एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल आएगा 6, c क्यूब आएगा, c क्यूब c से c कैंसिल आउट हो गया, c स्क्वायर बनना है। इसका हम पक्षांतरण कर लेते हैं तो s माइनस से x आ जाएगा, s माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6c स्क्वायर आ गया। तो अगर हम इसे आगे और सॉल्व करें तो आगे अगर हम और सॉल्व करते हैं, हम जानते हैं लोवेस्ट पॉइंट पर जो तनाव टेंशन T होता है वो हमारे पास W इंटू सी के इक्वल होता है, इकाई लंबाई के भार इंटू सी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। सी हमारे पास यहाँ से ये दूरी होती है। तो अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, सी की वैल्यू अगर हम रिप्लेस करें, सी इक्वल्स टू हमारे पास टी नॉट डिवाइडेड बाई डब्ल्यू आएगा। ये वैल्यू अगर हम यहाँ से रिप्लेस करते हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एस माइनस एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई हमारे पास 6c स्क्वायर की जगह टी नॉट स्क्वायर आ गया, साथ ही आ जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर। इसे अब अगर हम आगे सॉल्व करें तो वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। s की वैल्यू 155 थी तो 155 आ गया। अब यहाँ से 2s की वैल्यू 155 थी, s की वैल्यू आ जाएगी 155 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स, 2x की वैल्यू हमारे पास 150 थी तो x की वैल्यू 175 हो गई। यहाँ से x की वैल्यू 175 आ गई, 75 क्यूब डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आएगा 6 टी नॉट स्क्वायर, तो 6 टी नॉट स्क्वायर ये हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। टी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आएगी डब्ल्यू स्क्वायर इंटू में आ गया 75 क्यूब डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 15। तो अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो प्रति इकाई लंबाई का भार हमने W लिया है। तो यहाँ से टोटल लंबाई रस्सी की हमें यहाँ से 2s क्या दिया हुआ है, 2s 155 दिया हुआ है। तो इकाई लंबाई का भार अगर हमारे पास यहाँ से स्मॉल w है तो टोटल लंबाई का भार हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल लंबाई है 155 इंटू स्मॉल w आ जाएगा। तो ये हमारे पास कैपिटल W की वैल्यू आ गई। तो अगर हम यहाँ से इसमें से स्मॉल w की वैल्यू निकालना चाहें, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल W डिवाइडेड बाई 155 हो गया। तो अगर वैल्यू हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं तो टी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल W का स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाई 155 का हमारे पास यहाँ से स्क्वायर आएगा, इंटू में 75 क्यूब आ रहा है और डिवाइडेड बाई 15 आ रहा है। अगर इस कैलकुलेशन को हम स्क्वायर रूट करके सॉल्व करते हैं तो टी नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 31 स्क्वायर रूट ऑफ 5 W आ गया, जो अप्रॉक्सीमेट इक्वल आता है हमारे पास 1.08 W के। हमें यहाँ से यही प्रूफ करना था। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।